हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पार्ट 3, जिसका नाम है कितने वर्ग। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ बिंदियाँ दिखाई गई हैं। बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सकें बनाओ। तो यहाँ पे आप इसने देख के बना सकते हैं। तुम कितनी आयतें बना पाए? इसका उत्तर है 7। हर आयत 12 बराबर बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है? इसका उत्तर है 1/12 नाप की आयत का लंबा है। किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है? इसका उत्तर है 3/4 नाप की आयत का छोटा है। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है 12 और चौड़ाई दे रखी है 1। तो यहाँ से हम इनको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 13, और 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 26। फिर ऐसे ही दोबारा देखते हैं दूसरी आयत का परिमाप। यहाँ पे लंबाई है 6 और चौड़ाई है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर। तीसरा देखते हैं। यहाँ पे लंबाई 4 है और चौड़ाई 3। ये होगा 7, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 14। डाक टिकट मापो। तो यहाँ पे आपको एक डाक टिकट दे रखी है। इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो। पहला, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? इसका उत्तर है ए, यानी 6 मल्टीप्लाई 3 18 वर्गों को ढकता है। और डाक टिकट बी 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 वर्गों को ढकता है। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसका उत्तर है ए 18 वर्ग। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? इसका उत्तर है 18। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 18 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? इसका उत्तर है डी और एफ। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? यह है 4 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर है 18 - 4 यानी 14 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। फिर है अंदाज़ा लगाओ। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप या इस किताब के पन्ने का? इसका उत्तर है किताब के पन्ने का। किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए की नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट? इसका उत्तर है 100 रुपए के एक नोट का। 10 रुपए की नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है? इसका उत्तर है
नहीं, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। घ, क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है? तो क्यों? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है। ड, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है? तो क्यों? नहीं, क्योंकि पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से कम है। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों में दिखाओ। तो अगले पेज पे आपको एक चौकोर खाना दिया गया है, वहाँ पे आपको अपना हाथ छापना है। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? इसका उत्तर है नाप कर मेरा हाथ बड़ा। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 78 वर्ग सेंटीमीटर। तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? ये आएगा 76 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ छाप रखा है। मेरे पैर के निशान, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का? मेरे पैर का। तुम यह कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। नाप कर। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? इसका उत्तर है हाँ। मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? अंदाज़ा लगाओ कि किस जानवर के पैर का निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चर्चा करो। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाज़ा लगाओ। तो यहाँ पे आपको मुर्गी के पैर का निशान दिया गया है, उसका क्षेत्रफल, फिर कुत्ते के पैर का क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। यहाँ पे आपको फिर चीता के पैर का निशान दिया गया है। उसके बाद है मुझ में कितने वर्ग। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर या 2 वर्ग सेंटीमीटर? त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? इसका उत्तर है हाँ। इसलिए इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको उनका क्षेत्रफल लिखना है। तो ए का होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, बी में होगा 7 वर्ग सेंटीमीटर, सी में होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, डी में होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, ई में होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर, एफ में होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप यहाँ से क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले ए का दिखाया गया है। ए में लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3, तो ये 12 और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ से 6 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति बी का क्षेत्रफल निकलेगा सबको ऐड करके प्लस करके, तो यहाँ पे ये आएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति सी का होगा सबको फिर से ऐड करके, तो ये होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। डी का होगा ऐड करके
तो 5 + 1 6, f में आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, ये होगा 30, और 30 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 24। 24 में से फिर 3 माइनस करेंगे, ये होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। f में फिर से हम ऐड करेंगे इन सबको, ये आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज, इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमें त्रिभुज दिए गए हैं और उनका क्षेत्रफल बराबर है, पर ये अलग तरीके से बने हुए हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें तो दो अलग अलग आयतों के दो आधे हैं। अब तुम सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा और समझाओ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे ये निकलेगा हमारा 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 6, और यहाँ से जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 4, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ये होगा 10 सेंटीमीटर। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 10 वर्ग हो जिनका, ऐसे आयत बना सकते हो। कोशिश करके देखो, ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो। कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज और बनाओ। आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई हैं। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने के लिए कहा, जिससे कि उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आकृति कुछ इस प्रकार बनाई है। तुमने यह कैसे किया? ये तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए मेरी आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या वह सही है? चर्चा करो। इसका उत्तर है हाँ, सही है। समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है? इसका उत्तर है, आकृति से स्पष्ट है कि 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आकार वाली आयत से हरा क्षेत्रफल आधा है। अतः हरा क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। साथ ही 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नाप वाली आयत से पीला क्षेत्रफल आधा है। इस आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः पीला क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर है मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी। अगर तुम इसे इस तरह से बनाओगे तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं। क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है? समझाओ। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम्हें कुछ और तरीके सोच सकते हो? हाँ, आपने अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। फिर आता है अभ्यास का समय।
पहला, यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये आकृति बनी हुई है। दूसरा, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति का वो कुछ हिस्सा इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। आकृति से स्पष्ट है कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आकार वाली आयत का आधा है। 4 × 3 होगा 12 और इसका जब हाफ करेंगे तो ये आएगा 6। फिर तीसरा, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत है। तो यहाँ पे आपको 3 ये दिए गए हैं। पहला, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये एक त्रिभुज, ये दूसरा है। एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और एक 2 बराबर भुजाओं में बांटो। आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। हर एक भुजा का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 2 रेखाएं देख सकते हैं। यहाँ पे 2 रेखा हैं। पांच वर्गों की पहेली पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गाकृत कागज में एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आपको जो नीले रंग में 3 आकृतियां दिखाई गई हैं, ये आपके लिए पहले से बनी हुई हैं। ऐसे ही आपको 5 वर्ग की सहायता से और आकृतियां बनानी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आकृतियां बनी हुई हैं। ये देखिए। क्या तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो? 12। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा? इसका उत्तर है 12 सेंटीमीटर। किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा? इसका उत्तर है 10 सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल कितना है? ये होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आसान है। क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी आकृतियां बना पाए? इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाएं। यह 10 बाय 6 का आयत है, क्योंकि इसमें 6 पंक्तियां हैं और 10 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा
कि यहाँ 2000 से अधिक तरीके हैं जिनसे ये आकृतियाँ 10/6 का आयत बना सकती हैं। इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। तो आपको ये आकृतियाँ बनानी हैं और काटना है इनको गत्ते पर। इन 12 आकृतियों को 10/6 का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो। क्या तुम ऐसा कर पाए? एक और पहेली। इन्हीं 12 आकृतियों से 5/12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। इसमें कै का उत्तर है प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल का आयत का आधा है। इस आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक छोटी आयत का क्षेत्रफल इस आयत का आधा है। इस आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। नई बनी आयत का क्षेत्रफल दी गई आयत का आधा है। दी गई आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः छोटी आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल वाली आयत का आधा है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। खेलने का समय। नीचे शतरंज की बिसात है। अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। तो यहाँ पे आपको शतरंज की बिसात दी गई है। तो यहाँ पे 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलना है। पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाएं। दूसरा खिलाड़ी दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर ना आए। तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे न बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीतेगा। अपनी टाइल स्वयं बनाएं। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 117 से 19 के फर्श का पैटर्न याद है? तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह न छूटे। जिरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह की टाइल्स के डिज़ाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर हैं ये डिज़ाइन। क्या तुम वह टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सकें? उस टाइल पर घेरा लगाओ। पैटर्न को देखकर जिरी अपने पीली टाइल खुद बनाना चाहती है। तुम भी इस तरह टाइल बना सकते हो। पहला कदम एक गत्ते या मोटे कागज़ का टुकड़ा लो। उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। दूसरा कदम इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। तीसरा कदम उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ, लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ। चौथा कदम इस आकृति को गत्ते से काट लो। तुम्हारी टाइल तैयार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच खाली जगह न रहे। जिरी ने अपनी पीली टाइल के एक पैटर्न बनाया। बताओ उसने कितनी टाइल का उपयोग किया है? इसका उत्तर है 12। जिरी द्वारा बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है? इसका उत्तर है 108 वर्ग सेंटीमीटर। अभ्यास का समय। जिरी ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर
नीचे दिखाई गई आकृति बनाई। इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा करेगी। चर्चा करो, इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 4 वर्ग सेंटीमीटर। इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिज़ाइन बनाओ। अब एक वर्ग से तुम अपनी नई टाइल्स बनाओ। क्या यही त्रिभुज के साथ किया जा सकता है? कोशिश करके देखो। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो तथा एक दूसरे को समकोण बनाती हो उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 450 वर्ग सेंटीमीटर। एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों तथा आपस में समकोण बनाती हों तो उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 30 सेंटीमीटर। एक बंद आकृति जिसके आमने सामने की दो भुजाएं बराबर तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 15 सेंटीमीटर। एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हों तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 70 मीटर। एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति की लंबाई 40 मीटर हो तथा परिमाप 20 मीटर हो तो इस आकृति की चौड़ाई कितनी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 20 मीटर। एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का परिमाप 160 मीटर हो तो तथा चौड़ाई 20 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी? इसका उत्तर है ख 60 मीटर। एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा समकोण बनाती हों उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो इसे आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 225 मीटर। एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर हो तो इस आकृति की भुजा की लंबाई क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 25 मीटर। एक बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन क 60 मीटर। एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति का परिमाप 100 मीटर है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ग 25 मीटर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 हिस्से को और पूरे करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।